नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू सर। आज फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का एक बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण, जिसके 60 टॉप क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपके इस टॉपिक से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो मेरे साथ बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने मत्स्य संघ की चारों इकाइयों को 15 मई 1949 में राजस्थान में मिला लिया था? ये था शंकर देव राय समिति की सिफारिश के आधार पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए विकल्पों में सही का उत्तर चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है इसका, 25 मार्च 1948 को राज्यों के संघ जिसका नाम संयुक्त राजस्थान रखा गया था, इसका निर्माण किया गया था, ये गलत है। अगला देख लीजिए, उदयपुर राज्य भी इसमें सम्मिलित किया गया तथा माणिकलाल वर्मा को मुख्यमंत्री पद और शपथ 1 मई 1947 को मिली थी, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान संघ और संयुक्त राजस्थान ना। इसमें सबसे पहले जो की गई थी वो की गई थी राजस्थान संघ की। तो राजस्थान जो संघ है इसकी स्थापना की गई थी 25 मार्च 1948 को। इसके बाद देख लीजिए आप संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान है, इसकी की गई थी 30 मार्च 1949 को। इसके बाद हो जाएगा आपका संयुक्त बस्तर राजस्थान, ये 5वां था। ये इसकी की थी 15 मई 1949 को। और उसके बाद थी संयुक्त राजस्थान संघ की, ये की गई थी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका राजस्थान संघ ए, फिर आएगा आपका बी, फिर डी, फिर सी। ए बी डी सी, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, चौथा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित, दूसरा उसके कारण आर के रूप में दिया गया है। अभिकथन ए, राजस्थान राज्य के एकीकरण की परियोजना विशाल चुनौती थी, सही है। आर, राजस्थान की सीमाएं पंजाब, हरियाणा, यूपी और एमपी के साथ आदि से लगती थी। उपरोक्त कथन आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों से संयुक्त का चयन कीजिए। देखना कि 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला देख लीजिए, 5वां जो क्वेश्चन है, संयुक्त राजस्थान के गठन को काल क्रमानुसार व्यक्त कीजिए। जो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मत्स्य संघ की ये की गई थी 18 मार्च 1948 को। फिर उसके बाद की गई थी ये संयुक्त राजस्थान की, फिर बृहस्पति राजस्थान की और फिर संयुक्त बस्तर राजस्थान की। तो इस जगह इसमें डी सी बी ए, डी सी बी ए, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 6वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 30 मार्च 1949 को। ए आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, 1948 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान की राजधानी किस शहर को बनाया गया था? तो ये बनाया गया था उदयपुर को। सी आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, राजस्थान संघ के निर्माण की योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो ये की थी महाराणा भूपाल सिंह जी, उदयपुर के शासक थे। सी आंसर हो गया। 9वां क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इस संघ का नाम राजस्थान संघ रखा गया था, सही है। कोटा के शासक को राजप्रमुख बनाया गया था, ये भी सही है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के शासकों को उपराज्य प्रमुख बनाया गया था, ये गलत है। और बूंदी, कोटा, बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर संघ के भाग थे, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी गलत है। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, किन दो क्षेत्रों का विलय 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग एवं मोनी जिन विजय समिति की सिफारिश पर राजस्थान में किया गया था? तो ये किया गया था आबूरोड और देलवाड़ा, तो डी आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
बृहत्तर राजस्थान में समाहित होने वाली किस रियासत को क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा था? तो वो थी इसमें बूंदी, ऑप्शन के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 12वां क्वेश्चन देख लीजिए। राजस्थान की पहली लोकतांत्रिक सरकार में शिक्षा विभाग का प्रभार निम्नलिखित में से किसके पास था? तो ये था नाथूराम जी मिर्जा के पास। तो सी आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से मत्स्य संघ के किस व्यक्ति को हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित वृहत राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू सोबराम जी। बी आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देख लीजिए। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान मत्स्य संघ के राज प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था महाराजा उदयभान सिंह जी, धौलपुर के शासक थे। सी आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है 30 मार्च 1949 को गठित वृहत राजस्थान के प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था हीरालाल जी शास्त्री के द्वारा। तो डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 16वां क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के संयुक्त राज्य का उद्घाटन कब किया गया था? तो संयुक्त राजस्थान का जो उद्घाटन किया गया था ये किया गया था 18 अप्रैल 1948 को। डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एकीकरण के 7 चरणों के दौरान वृहत राजस्थान का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 30 मार्च 1950 को। ये आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजस्थान संघ की पूछ रहा है तो इनका हो जाएगा गोकुलाल आसवा। सी आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है राजस्थान के एकीकरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत मत्स्य संघ का हिस्सा नहीं थी? तो अलवर थी, भरतपुर थी, करौली थी, लेकिन जयपुर नहीं। तो ध्यान रखना इसमें ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। 20वां क्वेश्चन देख लीजिए। 20 मार्च 1949 में वृहत राजस्थान का गठन निम्नलिखित में से किन राज्यों के एकीकरण के बाद हुआ था? तो इनका हुआ था ए बी सी टी, अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर के बाद। ये आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से किस राज्य के शासक ने 25-26 जून 1946 को राज्यों का एक विशाल सम्मेलन बुलाया था? तो ये बुलाया था उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह जी के द्वारा। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया था? तो ये था पंडित सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पे। ए आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है 17 मार्च 1948 को गठित मत्स्य संघ की कैबिनेट का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था श्री शोभाराम जी के द्वारा। डी आंसर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है उस स्थिति का चयन कीजिए जब बीकानेर शाही राज्य औपचारिक रूप से संयुक्त राजस्थान प्रदेश में सम्मिलित हो गया था। देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल 1949 को। बी आंसर हो गया। 25वां क्वेश्चन है संयुक्त बृहत्तर राजस्थान प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम बताइए। तो देखना इसका आंसर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। सी आंसर हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है राजपूताना का एकीकरण वर्तमान राजस्थान के रूप में कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो ये हुआ 7 चरणों में। ए आंसर हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देख लीजिए। सरदार पटेल ने अजमेर के अंतर्गत 2 रियासतों के विलय के निर्णय को रद्द किया था। तो ये था किशनगढ़ और शाहपुरा। तो ए आंसर हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देख लीजिए। राजस्थान के एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किस राज्य के शासक ने यह कहा था कि वह अपने मृत्यु दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहा? तो ये बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह, इसके बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह जी ने कहा था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 29वां वर्तमान राजस्थान के एकीकरण के समय पहले चरण में बनने वाला प्रथम समूह कौन सा था? तो ये हो जाएगा मत्स्य संघ। डी सी आंसर हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देख लीजिए। राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है 1950 में सिरोही राज्य का 2 भागों में विभाजन किया गया था। सही है। 1950 ईस्वी में सिरोही राज्य की आबू रोड एवं देलवाड़ा तहसील मुंबई प्रांत में मिला दी गई थी। ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1, 2 सही है। 31वां क्वेश्चन है
राजस्थान की किस रियासत ने सरदार पटेल द्वारा रियासतों के भारत में विलय नीति के विरुद्ध पाकिस्तान में सम्मिलित होने का प्रयास किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर। इसके साथ में टोंक ने भी पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 32वां क्वेश्चन देख लीजिए। फरवरी 1948 में किन राज्यों को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंदर रखा गया था? एक तो पालनपुर था, डूंगरपुर नहीं थी, सिरोही थी और विजयनगर थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ACD, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देख लीजिए। 33वां। 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के। बी आंसर हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन देख लीजिए। 1949 में वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे हीरालाल शास्त्री। डी आंसर हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन देख लीजिए। कोटा के किस शासक ने कोटा, बूंदी और झालावाड़ राज्य रियासतों को मिलाकर भारतीय संघ बनाने का प्रयास किया था? तो ये किया था महाराव मान सिंह जी के द्वारा। ए आंसर हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन है। राजस्थान के एकीकरण में किस शासक को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? तो ये धौलपुर के शासक उदयभान सिंह जी को बनाया गया था। तो बी आंसर हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से कौन सी रियासत मत्स्य संघ में शामिल नहीं थी? तो अलवर थी, भरतपुर, टोंक नहीं थी। इसका आंसर सी हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन देख लीजिए। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देना मत्स्य संघ सही है, राजस्थान संघ ये भी सही है, और ये संयुक्त राज्य प्रशासन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो किया गया था वो किया गया था 15 मई 1949 को। कब किया गया था? 1949 को किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, गलत है। 30वां क्वेश्चन 39वां क्वेश्चन देख लीजिए। वर्तमान राजस्थान के निर्माण के विभिन्न चरणों के क्रम में प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था उदयभान सिंह जी देव को। यानी बी आंसर हो जाएगा। और 40वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी रियासत प्रांत 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं थी? तो बांसवाड़ा थी, टोंक थी, लेकिन सिरोही नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 41वां क्वेश्चन है। समाकलन के भाग के रूप में राजस्थान राजस्व बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी नवंबर 1949 को। तो डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से कौन वृहत राजस्थान के एकीकरण के लिए गठित राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष था? तो ये था राम मनोहर लोहिया जी। तो डी आंसर हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन है। अजमेर के राजस्थान में विलय का विरोध किसने किया और किस आयोग ने खारिज कर दिया? इसका आंसर हो जाएगा ए, हरि भाऊ उपाध्याय ने। यानी कि अजमेर को राजस्थान में विलय करने के लिए उन्होंने विरोध किया था, लेकिन इस विरोध का किस आयोग ने, यानी कि फजल अली आयोग ने इसको खारिज कर दिया था। 44वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत राजाओं के प्रीवियस समाप्त कर दिए गए थे? ये था 26वां संविधान संशोधन, जो कि माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के समय किया गया था। 45वां क्वेश्चन है। एकीकरण के समय सर्वाधिक धरोहर राशि जमा करवाने वाली रियासत कौन सी थी? तो ये थी बीकानेर रियासत। इन्होंने 4.83 करोड़ रुपये जमा करवाए थे। और राजस्थान के विलय पत्र था, सबसे पहले वो बीकानेर के जो शासक थे उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किया था। 46वां क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न से कौन सी रियासत एकीकरण के समय पाकिस्तान मिलना चाहती थी? तो हो जाएगी टोंक और जोधपुर। बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। राजस्थान के एकीकरण का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया था जनरल ललित के द्वारा 1940 ईस्वी में। बी आंसर हो जाएगा। 48वां में देख लीजिए। राजस्थान के एकीकरण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पहले शासक थे? तो मैंने आपको बताया है बीकानेर के साधु सिंह जी। बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। एकीकरण के समय स्वतंत्र रहने की शर्त को पूरा करने वाली रियासतों में शामिल नहीं थी? तो बीकानेर थी, जोधपुर थी और अलवर नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 50वां क्वेश्चन है। किस चरण में अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली का वृहत राजस्थान में मिलाया गया था? तो ये मिलाया गया था पंचम चरण में। सी आंसर हो जाएगा। 51वां क्वेश्चन है।
1949 में वृहत राजस्थान संघ के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे हीरालाल जी शास्त्री। सी आंसर हो जाएगा। 52वां क्वेश्चन है, वर्तमान राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में निम्नलिखित किन राज्यों को शामिल किया गया था? तो ये किया गया था अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को। डी आंसर हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन देख लीजिए, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा सही है? चुनिए। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दी थी, ये गलत है। वे हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में सदस्य रहे, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल बी सही है। 54वां क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण के विलय पत्र पर किस राज्य के शासक ने यह कहते हुए हस्ताक्षर किया था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? ये बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह जी के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ए आंसर हो जाएगा। 56वां क्वेश्चन देख लीजिए, अजमेर के राजस्थान में विलय के समय यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? तो वहाँ के थे हरिभाई उपाध्याय। सी आंसर हो जाएगा। और 57वां क्वेश्चन देख लीजिए, 1948 में किन 4 राज्यों को छोड़कर मत्स्य संघ निर्माण किया गया था? तो 4 राज्य थे आपके, वो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर को जोड़कर मत्स्य संघ बनाया गया था। ए आंसर हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रियासतें राजस्थान के पहले एकीकरण के दौरान जब मत्स्य संघ बना था तब शामिल हुई थी? तो ये आंसर हो जाएगा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। बी आंसर हो जाएगा। मत्स्य संघ को राजस्थान में कब मिलाया गया? तो मत्स्य संघ को मिलाया गया है 25 मई 1949 को। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 30 मार्च 1949 को संयुक्त ग्रेटर राजस्थान का औपचारिक उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। डी आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू।